हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनोमीटर क्लासेस। तो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा चैप्टर 12 चल रहा था क्लास 10th का, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। उसकी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है 12.3 और क्वेश्चन नंबर 10 तक लास्ट वीडियो में डिस्कस हो गया था। आज 11 to 16 क्वेश्चन पेंडिंग है, बस मतलब 5 क्वेश्चन है ओवरऑल ये पेंडिंग है। तो इन क्वेश्चन को आज हम कवर अप करेंगे और आज ही हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आपको एक फिगर दिख रही है स्क्रीन पर, फिगर 12.29 नंबर दे रखा है उसको। वो क्वेश्चन नंबर 11 है एनसीईआरटी का। On a square handkerchief, 9 circular designs, each of radius 7 centimeter are made. एक स्क्वायर हैंडकरचीफ है और इसमें 9 डिजाइन बन रखे हैं। आपको फिगर में 9 सर्कल्स दिख रहे हैं और उनका रेडियस जो दे रखा है वो 7 दे रखा है। अब ये का क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। अब ये जो बचा हुआ अंदर का जो व्हाइट पोर्शन है ना, जिसको अभी मैं ब्लू से थोड़ा सा शो कर रही हूँ, ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, जिसने पुरानी वीडियोस देखी है उन बच्चों को पता होगा कि हम ये शेडेड रीजन कैसे निकालते थे। कैसे करेंगे, इस पूरे स्क्वायर में से ये 9 हैंडकरचीफ को माइनस कर देंगे तो हमारा ये जो शेडेड पोर्शन है ये आ जाएगा। वो सिंपल सी बात है कि 9 हैंडकरचीफ है और जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम यहाँ पे लगा देंगे। एरिया स्क्वायर होता है आपका साइड स्क्वायर। अब एक बात है कि आपके पास साइड नहीं है। अब यहां से साइड कैसे निकलेगी वो ये देखना है कि एक ही लाइन में तीन सर्कल्स हैं, एक ऊपर 3, फिर बीच में 3, फिर लास्ट में 3। तो टोटल 3 सर्कल, एक लाइन में 3 सर्कल हैं। तो अगर हमारे को साइड निकालनी है स्क्वायर की तो वो कैसे हो जाएगी, 3 इंटू, हम एक लाइन का देख रहे हैं, और डायामीटर, जो इसका डायामीटर होगा उससे हम इसको इंटू कर देंगे तो हमारी वो साइड आ जाएगी। क्लियर है। अब 3 इंटू, अब ये साइड जो होगी वो हमारी 14 होगी। वो 14 क्यों होगी, क्योंकि जो रेडिया है वो 7 है और डायमीटर होते हैं जस्ट उसका डबल। तो 3 इंटू 14 ये आ गया 42 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर की एक साइड आ गई। तो एरिया स्क्वायर में साइड निकालनी है तो 42 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या दिख रहा है कि यहाँ पे सर्कल दिख रहे हैं, वो भी कितने हैं, 9 सर्कल है। तो हम एक सर्कल का पहले एरिया निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप सबको पता है 22/7, रेडियस 7 है हमारा। सिंपल पुटिंग करी और आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल कितने सर्कल्स थे, 9 सर्कल्स का एरिया निकालना है। तो 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 154 से, तो ये हमारा आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रिमेनिंग पोर्शन निकालना है। रिमेनिंग पोर्शन बहुत ही सिंपल है, अभी बताया है क्या करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर में से इन सर्कल्स को माइनस कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ रिमेनिंग। क्या बचा, एरिया स्क्वायर, स्क्वायर कितना है 1764 में से सर्कल्स माइनस करने हैं, मतलब 1386। तो बच्चे ये आंसर आ गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन हमारा ये वाला है, इसमें फिगर नंबर 12.30 आपको दिख रहा है। जो 12th क्वेश्चन में बोला है, ए ओ ए सी बी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। आप फिगर में देखिए ओ ए सी बी, एक ये पूरा का क्वाड्रेंट है, इसका जो सेंटर है वो ओ है एंड रेडियस जो दे रखा है वो 3.5 है और ओडी कह रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर है। ये इतना सा पोर्शन 2 सेंटीमीटर है। फाइंड करना है इस क्वाड्रेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट सबको पता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और क्वाड्रेंट में हमारा जो होता है एंगल वो हमारा 90 डिग्री होता है। एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट यहाँ पे लगा देंगे थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे जब आप थीटा की जगह पे 90 पुट करेंगे, तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जब भी क्वाड्रेंट आए तो डायरेक्ट आप 1/4 पाई आर स्क्वायर लगा सकते हो। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर मतलब पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपका कितना हो जाएगा 3.5 है, तो 3.5 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। मतलब 3.5 को हम ये पॉइंट हटा के 10 कर देंगे तो 5 7 जा और 5 2 जा, तो ये आ जाएगा 7/2 इंटू 7/2 और 1/4। क्लियर है। अब इसकी कटिंग कर दो बस, 2 11 जा 2 2 जा, देन ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया जो क्वेश्चन है का, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट पार्ट में बोला है कि शेडेड रीजन निकालो। तो शेडेड रीजन बहुत आसान से निकल सकता है कि ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इस पूरे क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल को हम रिमूव कर देंगे तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। तो अब करना क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल लगाना है जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और जो बेस होगा वो कितना होगा, और हाइट हमारी 2 है और बेस कितना है 7/2, मतलब जो रेडियस है वो ही हमारा ऑब्वियसली बेस रहेगा। तो अब सिंपली आपको पुटिंग करनी है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल में। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वो 7/2 है और हाइट जो है वो 2 है।
देन ये 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो शेडेड रीजन कैसे आएगा, पूरे क्वाड्रेंट में से माइनस कर देंगे क्या चीज, ट्राइंगल। क्वाड्रेंट कितना आया था 77/8, माइनस हो जाएगा ट्राइंगल मतलब कि 7/2। आप सॉल्व करिए इसको, कैलकुलेशन हो जाएगी 8, देन ऊपर आ जाएगा 77, 2 4 ज़ा 8, तो 7 2 ज़ा 14, नहीं 7 4 ज़ा 28, 28 आएगा यहाँ। तो इसको सॉल्व करके 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा 12th क्वेश्चन का। आई होप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर बताइए कि नैनोमीटर क्लासेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ अवेलेबल है, सारे चैप्टर्स मैथ्स के अवेलेबल हैं। अब कल से सैम्पल पेपर्स की वीडियो आएंगी, देन उसके लिए भी आप सबको बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट। OABC एक स्क्वायर बन रखा है, वो भी कहाँ है, इज इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि वो क्वाड्रेंट के अंदर बन रहा है। OPBQ ये क्वाड्रेंट का नेम दे रखा है। OA जो है वो 20 सेंटीमीटर है, हम यहाँ लिख लेते हैं OA की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, और हमारे को शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। तो जो स्क्वायर की साइड है OA, वो आपको 20 दे रखी है, साइड ऑफ स्क्वायर वो कितनी दे रखी है, क्या क्या है, OA है, OB है, ये दोनों आपको OA और AB, मैंने रॉन्ग लिख दिया यहाँ पर, OA और जो AB है, क्योंकि जो OB है वो तो हमारा हाइपोटेनियस में काउंट हो गया, तो वो हमारी साइड में काउंट नहीं होएगा। OA और AB है आपका 20 सेंटीमीटर, क्लियर है। और जो अब हमारे पास एक ट्रायंगल दिख रहा है फिगर में, आप ध्यान से देखें, जो कि अभी मैंने पाइथागोरस बोला था, ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, OBA में बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। OB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो आपको OA की वैल्यू दे रखी है 20 का स्क्वायर, और AB की वैल्यू है 20 का स्क्वायर। 400 प्लस 400 इक्वल टू आ जाएगा ये 800, और यहाँ से OB की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 800 इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, 20√2 सेंटीमीटर आ गया। वो क्या निकला है, OB निकल गया है 20√2 सेंटीमीटर। अब हमारे को क्या करना है, क्वाड्रेंट की बात करी थी क्वेश्चन में, तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाना है। वो क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 22/7, और रेडियस अभी आपने कैलकुलेट करा है वो क्या है, 20√2 इंटू 20√2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, बस 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा, देन 2 10 ज़ा, और यहाँ पर √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 2 होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो आपका आंसर 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जिसको भी दिक्कत आए, ना सॉल्व हो पाए, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी इसकी कैलकुलेशन। चलिए अब आगे, एरिया ऑफ स्क्वायर फिगर में दिख रहा है, मतलब जो कुछ भी फिगर में होता है हमारे को सब कुछ कैलकुलेट कर देना है, एट लास्ट आके माइनस होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड आपको 20 गिवन है, 20 का स्क्वायर हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चे क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। फिगर पे वापस आते हैं, शेडेड रीजन फाइनली निकलेगा कैसे, ये क्वेश्चन का लास्ट स्टेप है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, पूरे क्वाड्रेंट में से हम स्क्वायर को माइनस कर देंगे। आप पूरी फिगर ध्यान से देखो, इस पूरे क्वाड्रेंट में से स्क्वायर को ये माइनस कर देना है, तो ये पीछे का पार्ट आ जाएगा जो शेड हुआ हुआ है। तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना है, यहाँ लिख देते हैं क्वाड्रेंट माइनस स्क्वायर। क्वाड्रेंट का एरिया कितना है 628, स्क्वायर का आया 400, तो ये आ गया आपका 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आई होप समझ में आ गया होगा। अब 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, 14th पे आते हैं। ये हमारा 14th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन में बोला है AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, कंसेंट्रिक का मतलब होता है सेम सेंटर से लाए होने वाले जो सर्कल होते हैं उनको कंसेंट्रिक बोला जाता है, और उनका रेडियस एक का 21 है, एक का 7 है, फिगर में आपको मेंशन है। एफ एंगल AOB 30 डिग्री गिवन है, देन शेडेड रीजन आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल सी बात दिख रही है, ये पूरा एक सेक्टर दिख रहा है, इस पूरे एक सेक्टर, ये बड़े वाला सेक्टर ले लो और एक ये छोटे वाला सेक्टर ले लो। अगर इस बड़े सेक्टर में से इस छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे तो हमारा ये शेडेड रीजन आ जाएगा। तो क्या करना है, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर, जो ये बड़ा वाला सेक्टर है उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा दोनों का सेम है, ये चेंज क्यों नहीं होगा, बिकॉज एक ही सेंटर से ये दोनों चीजें बन रहे हैं, दोनों सेक्टर बन रहे हैं, तो हमारा सेंटर चेंज नहीं होगा, मतलब जो थीटा है वो सेम ही रहेगा। अब बड़े वाला सर्कल है, इसका रेडियस 21 है, क्वेश्चन में गिवन है, फिगर में गिवन है, आप ध्यान से देखिए। 3 से कट गया ये, देन ये 0 से 0, 3 1 जा 3 2 जा।
अब इसकी कटिंग कर दो, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा। देन इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 2। क्लियर है। अब एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल निकालना है, उसका भी जो थीटा है वो बिल्कुल सेम रहेगा। वो कितना रहेगा, वो भी 30 डिग्री ही रहेगा। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल टू 30 डिग्री बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू रेडियस आपका 7 है, 7 हमने यहाँ पुट कर दिया। देन इसकी कटिंग हो गई, 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा, 2 6 ज़ा 2 11 ज़ा। इसको सॉल्व करा तो ये आ गया 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, शेडेड रीजन निकालना है। वो क्या होगा, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर में से स्मॉलर सेक्टर माइनस हो जाएगा तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। तो लार्जर सेक्टर क्या निकाला है, 231/2 में से 77/6 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करके 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। 15th एंड 16th ओनली 2 क्वेश्चन आर लेफ्ट। चलो फटाफट टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन में बोला है एबीसी एक क्वाड्रेंट है सर्कल, रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। एबीसी एक पूरा क्वाड्रेंट दे रखा है और उसमें रेडियस गिवन है और उसी के अंदर एक सेमी सर्कल बनता है जिसका डायमीटर है ये बीसी। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन निकालना है तो क्या करेंगे, इस सेमी सर्कल में ये क्या पूरा ट्रायंगल है, मतलब ये दो चीजें हैं, हम इन दोनों को अगर ऐड कर दें और ये जो पूरा क्वाड्रेंट बनाते हो इसको माइनस कर दोगे तो बाहर वाला ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो सिंपल सा काम क्या करना है, ए बी और जो ए सी है वो आपको 14 गिवन है और इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एबीसी ट्रायंगल में और इसमें क्या होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। और AB कितना है, यहाँ पर AB की वैल्यू आपको 14 गिवन है, यहाँ BC था मैंने AC लिख दिया बाय मिस्टेक। 14 गिवन है और AC भी 14 गिवन है, तो इसको सॉल्व करिए। 196 प्लस 196 देन 6 6 12 9 9 18 119 ये आगे 392। इसका जब आप रूट निकालेंगे तो वो 14√2 सेंटीमीटर आएगा। जिसको नहीं आता है निकालना, सिंपली एलसीएम लेना है। देन उसके बाद भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। फिर क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो कुछ भी क्वेश्चन में हो वो आपको कैलकुलेट करना है। वो क्या होता है, सेमी सर्कल ये हाफ हो जाएगा डायमीटर का, तो एरिया नहीं सॉरी रेडियस निकालना था सेमी सर्कल का, बिकॉज वहां पर सेमी सर्कल बन रहा है तो उसका रेडियस नहीं है, एरिया की तो बात ही नहीं करी है। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या आ जाएगा, डायमीटर का ये हाफ हो गया तो ये आ गया 14√2/2, इट्स 7√2। देन उसके बाद एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लगा दीजिए यहाँ पे, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा 90 है, रेडियस पाई/22/7 और रेडियस आपका 14 है। इसकी कैलकुलेशन करनी है बस, 7 2 ज़ा 14 देन 2 2 ज़ा 2 11 ज़ा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन उसके बाद क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल चाहिए जिसका हमने रेडियस ऊपर ही निकाल लिया था। एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये क्या होता है, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू 7√2 इंटू 7√2। इसको कैलकुलेट करिए, सिंपल है, 2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमने कैसे निकालना है, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते टाइम ही बोला है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल में अगर हम ट्रायंगल को प्लस कर देंगे और क्वाड्रेंट को माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। तो 154 आया था, ट्रायंगल 98 आया है, माइनस कर दिया 154, तो यहाँ पर आपका आंसर आता है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम 16th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रह गया। एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन निकालना है कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ अ सर्कल, रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। रेडियस इनका 8 सेंटीमीटर दे रखा है। करना क्या है, सबसे पहले एरिया फॉर ट्रायंगल एक एबीसी, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया फिगर को। एबीसी एक ट्रायंगल है तो एरिया फॉर ट्रायंगल एबीसी और एडीसी है, हमने हाफ ऑफ डिवाइड कर लिया दोनों को, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नॉर्मल लगाया, 8 इंटू 8 इक्वल्स टू आगे 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वाड्रेंट की बात आती है, क्वाड्रेंट θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर नॉर्मली लगा के 352/7 आ गया। अब दो पार्ट्स में डिवाइड करा था तो क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करा तो जो आंसर आएगा उसको 2 से इंटू करना है। अब आप लोगों का एक काम है, क्या होमवर्क है कि इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करना है।
सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में सैम्पल पेपर आएगा, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। नैनोमीटर क्लासेस को जय हिंद, जय भारत।